जिला सचिवालय के नज़दीक 9 दिन से कंप्यूटर ऑपरेटर इस उमस भरी गर्मी में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। विपक्ष के नेता आते रहे मगर सत्ता पक्ष का कोई नेता उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। मगर पार्टी से हटकर पूर्व जिला प्रमुख जो अब भाजपा नेता हैं धरने पर पहुंचे। उन्होंने धरने पर बैठे कंप्यूटर ऑपरेटरों की व्यथा सुनी। वे कहा कि आपकी कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, सरकार को आपकी बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटरों को अपना समर्थन दिया। वह मीडिया के माध्यम से सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार को कंप्यूटर ऑपरेटरों की बात मान लेनी चाहिए और ज़रूर उनको मुकाम मिलेगा। हमारी ऐसे ही भगवान से प्रार्थना है कि आने वाले टाइम में भगवान उनको अच्छा से कोई पद देकर इस जिले का प्रतिनिधित्व करें। मेरे परिवार के सदस्य हो आप लोग, बहन बेटियों से आप साथी हैं। मुझे जैसे भारतीय जनता पार्टी और मैं ये कहूँ, मैं आपका ज्ञापन लेके पहुँचाऊँगा गोविंद जी, तो ज्ञापन की जरूरत नहीं, सबको पता है और आप बहुत दिन से बैठे हैं और केवल रेवाड़ी में ही नहीं बैठे, पूरे हरियाणा प्रदेश स्तर पे आपकी जो मांग है आप उसको रख रहे हैं। 3 मुख्य रूप से मांग है। इस तरह से ये आपके जो गैस टीचर है जिनको 58 साल उनकी उम्र करती, इस तरह से आपको यही जब तक आपको परमानेंट ना किया जाए उसी तरह का दर्जा आपको। और ये जो आपने अभी आयुष प्रधान जी ने बताई, ये तो बार बार जो है ना आपको आज आप, मैं भी अपने शोरूम पर अगर किसी की, मेरे छोटा व्यापार करता हूँ काटो मोटर्स का, तो मैं भी किसी का जो ESI और PF काट रहा हूँ तो परमानेंट हो जाता है। और आप जो लोग 20-20 साल से जॉब में है, 20 साल बाद आप कह दो आज घर चले जाओ तो क्या करेगा? हर उसको जोतना नहीं आता क्योंकि वो काम छोड़ चुका, और कोई वो दुकान उसको खोल नहीं सकता क्योंकि इतनी तनख्वाह और इतने साधन नहीं है कि आपने कोई पैसा कमा दिया हो। खेत खलियान खरीद नहीं सकते, कोई और व्यापार कर नहीं सकते। 20 साल की उम्र में एक नौजवान आके कंप्यूटर ऑपरेटर लगा और आप 40 साल की उम्र में उसको ये कहो अब आप घर जाओ, तो वो अपने आप को क्या महसूस करेगा? ऐसा है और नेता है। सरकार को निसंदेह आपकी बात को सुनना चाहिए और आपको बुला के कुछ सरकार आगे बढ़े, कुछ आप आगे बढ़े, मिलजुल के इस काम को करना चाहिए। अनेक लोग जो आपसे संबंधित जो काम है, वो चाहे तहसीलों का हो चाहे कोई और किसी दफ्तर का हो, लोगों की परेशानी हो रही। रात की गर्मी के 50 डिग्री टेम्परेचर में, 35-40 डिग्री टेम्परेचर में, जिस तरह AC में भी लोगों को गर्मी लग रही है, रात यहाँ बैठे हो, ये किसी भी कदापि उचित नहीं। मैं इसको सदैव कभी भी इसको उचित नहीं ठहरा सकता। लोग आएंगे, कोई कहकर कुछ चला जाएगा, और जब सरकार किसी की होती है, मेरे को एक बड़ा दुख होता है कि आज सतीश यादव चलो भारतीय जनता पार्टी की हैसियत में नहीं है, लेकिन मेरी तो अगर कभी कोई हैसियत भी रही ना, किसी की कोई जायज बात नहीं, तो उसको उठाऊंगा जरूर, चाहे वो हो या ना हो। आज हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और मुझे इनकी 3 ही मुख्य रूप से मांगे हैं और मैं कहता हूँ एक ही है। जिस तरह से आपने गैस टीचर को 58 साल की उनकी एज कर दी और उनकी एक फिक्स सैलरी भी कर दी, जितना समान वेतनमान मिले जो और जो इनके समकक्ष जो कर्मचारी हैं उनके समान इनको वेतनमान मिले, और गैस टीचर की तर्ज के ऊपर इनको भी 58 साल तक काम करने का अधिकार मिले। और फिर आगे रेगुलराइजेशन की तो बाद में है कि इनको रेगुलर पक्का किया जाए। आज वो ये डिमांड नहीं कर रहे हैं और आज मैं ये कहूँ कि सिर्फ मुझे ही पता है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश को पता है। आपके माध्यम से मेरी अग्रवाल साहब, अगर सरकार कहीं हमारी बात को सुन रही हो तो मैं इनके समर्थन में हूँ और पुरजोर समर्थन में हूँ। आने वाले समय में अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो इनकी मांगें मानने, और आज चुनाव का समय है, इनको बुला के इनकी बातें सुनी जाए और इनकी जो जायज़ बात हो पहली कलम से तुरंत पूरी की। मोदी सरकार ने घोषणा की थी जब ये लगे थे कि आपको 3 साल बाद कर दिया जाएगा, मगर आज तक भाजपा सरकार ने क्या अमल नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारें अनेक आई और गई और चली जाएगी। जायज़ बात सरकार क्या है? सरकार कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की नहीं होती, सरकार होती जनता की, जनता द्वारा चुनी गई।
वो ठीक है, किसी दल की है, वो अलग बात है। आज हमारी ही चुनी हुई सरकार है। हुड्डा साहब की जब सरकार थी, जब भी हमारी ही चुनी हुई थी। तो न्यायोचित मांग चाहे किसी की भी हो, चाहे, और ये जो अनेक लोग पूरे हरियाणा प्रदेश सतर्क पे लोग बैठे हैं, ये बहनें जैसे बैठी इस गर्मी के मौसम में, आज इस छाँव में इतनी उमस भरी, उसमें एक मानवता भी एक पक्ष और पहलू होता है कि इनको किसी भी तरह से बुला के इनका धरना यहाँ से समाप्त कराएं और इनकी न्यायोचित मांग मानें। मेरा नाम अजय कुमार है जी। मैं जिला उप प्रधान हूँ कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ रेवाड़ी का। आज रेवाड़ी ज़िले में पहली बार सत्ता पक्ष से संबंधित नेता पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी आए थे। उन्होंने हमारी मांग को बिल्कुल उचित ठहराया है और हमारी मांगों का समर्थन किया है, और उन्होंने आश्वासन भी दिलाया है कि वो पार्टी लेवल पर भी हमारी मांगों को उठाएंगे। हम उनका आपके माध्यम से आभार प्रकट करते हैं, और इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध भी करता हूं कि आज हमारी हड़ताल का 9वां दिन है। हमारी मांगे कोई नाजायज़ मांगे नहीं हैं। हम केवल 58 साल की रोज़गार गारंटी चाहते हैं। सरकार देश को मोदी जी की गारंटी दे रही है, हम भी यही चाहते, हम रोज़गार की गारंटी चाहते हैं। तो हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, हमारी तरफ देखें। हमारा मकसद जनता को परेशान करने का कतई नहीं है, किंतु ये हमारी रोज़गार की लड़ाई है। हमारी जो युवा अवस्था थी, हम सरकार की सेवा में खपा चुके हैं। अब हमारे पास इस कच्ची नौकरी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए बार बार यही निवेदन करते हैं, सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। मेरा नाम प्रेम है, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर लग रहा हूँ डीसी ऑफिस में जी। सर क्या कहेंगे, 9 दिन हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसको लेकर 9 दिन से इतनी भारी गर्मी में हम यहाँ कैसे बैठे हैं तो नहीं पता है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी जायज़ मांगे हैं, कोई नाजायज़ मांगे तो है नहीं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। अभी सतीश यादव जी आए थे, वो क्या कह गए? सतीश यादव जी अपने रेवाड़ी से हैं, पूर्व जिला प्रमुख है, बढ़िया हमारा समर्थन करके गए हैं यूनियन का। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सरकार से अनुरोध ही कर सकते हैं, हम तो जब तक मांगे मान ले, या तो आराम से, नहीं तो नहीं मांगेंगे जब तक यहाँ बैठे हैं हम धरने पर। परिचय जी, मैं रजनी शर्मा, कंप्यूटर प्रोफेशनल, जिला रेवाड़ी। अभी तक आपको पता है 9वां दिन जारी हड़ताल पे 45-50 की डिग्री में हम बैठे हैं। कई साथी हमारे बीमार भी हो चुके हैं, उनमें से मैं भी एक शामिल हूँ। लेकिन सरकार तस से मस नहीं होती है। मैंने पिछले 10 सालों में यही देखा है बीजेपी सरकार का कि इन्होंने कभी कर्मचारियों की सुनवाई नहीं की है। हमसे पहले कई हड़तालें हो चुकी हैं, अलग अलग विभागों से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग महकमों से, लेकिन सरकार ने कभी, इस सरकार ने तो बिल्कुल भी कर्मचारियों का मतलब सहयोग करना भूल गए हैं। वे हमेशा उनके विरुद्ध रहे हैं। और पहली बार अब तक 9 दिनों की हड़ताल में मैंने देखा है कि विपक्ष के नेताओं के अलावा बीजेपी से जो है अपने हमारे बीच सतीश यादव जी जिला प्रमुख आ जाए। उन्होंने हमें प्रोत्साहित करा। एक नेता ना बन करके हमारे बीच एक आम नागरिक और हमारे जैसे दुख को समझते हुए, हमारे दुख की पीड़ा को समझते हुए उन्होंने हमें जो है सांत्वना भी दी है, एहसास भी दिलाया है, प्रोत्साहित भी किया है और हमारी मांगों को अपनी सरकार तक पहुंचाने का भी काम किया है। अब हम इस सरकार को अपनी सरकार तो कह नहीं सकते, क्योंकि सरकार बनाई जाती है जनता की भलाई के लिए। हम भी उन्हीं में से एक है। हम जनता के कार्यों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। सरकार और हमारे बीच में कड़ी है कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ की। जनता की इतनी स्कीमों हैं जो सरकार लेके आई है, 365 कुछ करके हैं, वो सारी हमारे द्वारा ही क्रियान्वित की जाती है। आप देख रहे हो 9वें दिन इतनी गर्मी में हम हड़ताल में बैठे हैं। हमारी महिलाएं भी है, आदमी भी है, हमारी तनख्वाह भी कटेगी, तो इतनी तनख्वाह भी नहीं देती है सरकार हमें। उसके बावजूद भी हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर के बैठे हैं। सरकार के सीएम आवास पर भी हमने घेराव डाला। वहाँ रोड में 3 बजे भी हम धूप में बैठे हैं, रोड के बीच में बैठे हैं, लेकिन सरकार ने अभद्र व्यवहार करते हुए वहाँ भी बैरिकेड्स लगाए। इतनी पुलिस हमारे ऊपर ऐसे छोड़ दी जैसे हम किसी देश से कोई आतंकवादी फैलाने के पर्पज़ से, उद्देश्य से वहाँ पर आए हैं। तो सरकार का जो है नज़रिया बिल्कुल भी कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस सरकार को क्या कहें, ये तो अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ गई है। अंग्रेज भी करते थे, क्रूरता करते थे देश की जनता के साथ। अब लगता है ये सरकार भी उसी के
गणतव्य पे और उसी की मंशा लेकर के चल रही है। अब मैं पत्रकार महोदयों से गुजारिश करूंगी कि आप एक ऐसा माध्यम है जो देश में क्रांति लाने का काम भी कर सकते हैं और देश में शांति लाने का भी काम कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके विनती है, इतनी गर्मी और हमारे से सैलरी कट रही है, इन चीज़ों को ध्यान को देखते हुए सरकार तक हमारा ये संदेश पहुंचाने का काम करे। धन्यवाद।